इसीलिए तो सावधान रहना चाहिए, आजीवन सावधान रहना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में ऐसे तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कितने गृहस्थ ऐसे महापुरुष हुए हैं जो विरक्तों के आगे निकल गए, विरक्तों के आगे निकल गए। कितने ऐसे गृहस्थ हुए भरे पड़े हमारे इतिहास में जो आए, एक से एक महापुरुष हुए जो विरक्तों के आगे, विरक्त खड़े होकर उनका आदर करते थे, विरक्त खड़े होकर के उनके आगे हाथ जोड़ते थे। ये हम लोगों की कमी है। अच्छा, हम अंदर राधा राधा जप रहे हैं तो कोई गृहस्थी में बाधा है क्या? रसोई बना रहे राधा 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 राधा, पोछा लगा रहे राधा राधा, फावड़ा चला रहे राधा राधा, व्यापार कर रहे राधा। ये हमारी बेईमानी है, ये हमारी बेईमानी है कि हम अपने को गृहस्थ मान करके और भगवान से विमुख हो जाते हैं। ऐसे लोग हैं कि एक माला भी भजन नहीं करते, रात दिन लड़का बच्चा रुपया पैसा धन संपत्ति। इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गंदे भोजन का त्याग करो, गंदे आचरणों का त्याग करो, तो आप आनंदित हो जाओगे। ये मत कहो कि हम गृहस्थ हैं तो हम भजन नहीं कर सकते। भजन तो कर सकते हैं प्रभु। तो फिर गृहस्थी में क्या है? तुम्हारे 4-5 लड़का बच्चा होंगे, हमारे 500 हैं। बताओ ना। नहीं, बहुत सरल है। हाँ, तुम्हारी गृहस्थी में 5-7 लोग होंगे, यहाँ 5-700 है। 500-700 लोग हैं जिनका रोज भोजन सुबह शाम दोपहर। तो कितनी बड़ी हमारी गृहस्थी, तुमसे बढ़ के गृहस्थी है। लेकिन भजन, सब भजन परायण है, सब भगवान के भजन परायण, कोई चिंता शोक से ग्रसित नहीं है। इसलिए नाम जप को, भगवान के आश्रय को, भगवान की भक्ति को हर जगह किया जा सकता है, चाहे आप व्यापारी हो, चाहे नौकरी पेशा वाले हो, चाहे जब युद्ध में भजन हो सकता है। मामनुस्मर युद्ध च, तो फिर और कहाँ भजन नहीं हो सकता। जो गति एक सन्यासी को होती है वही गति एक गृहस्थ को होती है। सच्चाई से चले, ईमानदारी से भजन करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए। एक तपस्वी थे कश्यप जी, उन्होंने बड़ी तपस्या की एकांत में। तो एक दिन वो ऐसे बैठे हुए थे तो एक बगुली वृक्ष को, ये महाभारत की कथा है, ग्रंथ की लिखित, भगवान व्यास देव जी के द्वारा ग्रंथ है। ऊपर वो बगुली ऐसे हग दी तो वो ऐसे देखे, वो भस्म होके गिर गई, आग लग गई बगुली में, क्योंकि वो क्रोध से देखे ना, उनको लगा हम बहुत सिद्ध हो गए। अब वो एक घर में गए, गृहस्थी के घर में, और भिक्षाम दे। तो नौबधू निकली, उसने कहा महाराज कुछ मिनट ठहरिए, मैं अभी भोग प्रसाद कुछ आपको लाती हूँ। इधर से वो गई तो दूसरे दरवाजे से उसका पति आ गया, और वो पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली देवी थी। उसने तुरंत अपने पति को आसन दिया, बैठाला, कुछ खवाया पियाया और कहा आपके दरवाजे पर अतिथि खड़ा है बहुत देर से, आपकी आज्ञा हो तो भिक्षा दे आए। उनका हाँ हाँ। और वो भिक्षा लेके गए तो बहुत गर्म हो गए, उनका इतनी लेट कैसे हो गई? तो उनका भगवान हमारे पति आए थे, तो महात्मा का कोई आदर नहीं। तो उनका तुम हमको वृक्ष की बगुली मत समझना कि तुम्हारी दृष्टि से हम भस्म हो जाए। अब ये घटना केवल वही जानते थे, दूसरा कोई जानता नहीं था। अब उनके होश उड़ गए। तो उनका देवी आप ये कैसे जान गई? तो उनका तुम्हारी तपस्या को जब से तुम घर से निकले हो तब से आज तक को मैं देख रही हूं। बोले ये कैसे? बोले मैं अपने पति को भगवान मानती हूँ, कभी पर पुरुष का स्पर्श नहीं किया और भगवान का चिंतन करती हूँ, पति की सेवा करती हूँ, मुझे तीनों काल का ज्ञान है। अब आप समझो, एक विरक्त को उपदेश दे रही थी एक गृहस्थ नारी। अरे और तो और जाने दो, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु अनुसुईया जी की सतीत्व की परीक्षा लेने गए तो 6-6 महीना के बालक बना दिए। कथा सुनी है ना, प्रसिद्ध है ना, पालने में झुला दिया ब्रह्म को, परमात्मा को 6-6 महीने के बाद। गृहस्थ धर्म कोई साधारण, हम लोग आकाश से पैदा हुए हैं क्या? गृहस्थी भी तो पैदा हुई है। आज भी हम पल किससे रहे हैं? गृहस्थों से ही तो पल रहे। तो गृहस्थी धर्म कोई साधारण धर्म समझते हो क्या? विरक्त धर्म का पोषण करके अपने परिवार का पोषण कर रहा, धन्य है गृहस्थ धर्म। लेकिन गृहस्थी में पापाचरण छोड़ो, भगवान का नाम जप करो, धर्म से चलो तो गृहस्थी धन्य हो जाए। अब शराब पियो, मांस खाओ, पराई स्त्री से व्यभिचार करो, गंदी गंदी बातें करो, तब तो नरक का रास्ता है, चाहे कोई भी हो, गृहस्थ हो चाहे वीर। अपने अपने धर्म से चलो तो हम सब पहुंचेंगे एक ही पिता के घर। हम अपने धर्म से चले, आप अपने धर्म से चलो, दोनों को परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए ये बात कह के कि हम गृहस्थ हैं, भगवत प्राप्ति हमारे लिए दुर्लभ, ऐसी बात नहीं।
सबके लिए सुलभ है। भगवान का चिंतन करो, धर्म से चलो। एक गृहस्थ के लिए सात्विक भोजन क्या होने चाहिए? जैसे हम लोग वेज के नाम पे सब कुछ खा लेते हैं, हाँ, हमने पिज्जा भी खा लिया, हमने बर्गर भी खा लिया, क्योंकि नहीं नहीं, ऐसी चीजें जो बाजार में अपवित्र लोगों के द्वारा बनाई गई हैं, वो हमारी बुद्धि में रजोगुण और तमोगुण पैदा करेंगी। आप घर में छौंक करके दाल पाएं और वही फ्राई करके होटल से मंगवाएं, अंतर हो गया। घर की छौंकी हुई दाल सतोगुणी, बाजार की पवित्रता से बनाई हुई दाल रजोगुणी, और कहीं बासी दाल छौंक दी गई तो तमोगुणी, वो तमोगुण प्रदान। और प्रायः ऐसा होता है कि दाल उबली रखी और 4-4, 6-6 दिन की दाल वो फ्राई तुरंत करके आपको दी जाती है। तो ये जो होटलों का बना हुआ भोजन है, इनमें पवित्रता का ज्ञान ना रखने वाले लोगों के द्वारा निर्माण हुआ है, तो वो प्रायः रजोगुण और तमोगुण ही बढ़ाता है। कोशिश करे कि अपने घर का भोजन पावे। और जब ऐसी परिस्थिति ना हो कि अब जैसे कोई नौकरी पेशा या बच्चे पढ़ रहे हैं, अब उनको घर का भोजन नहीं मिल रहा है, तो फिर मांस मछली आदि त्याग करके पवित्र भोजन, जहाँ जिन होटलों में मांस मछली ना बनता हो, उन होटलों का भोजन लेकर के अपना गुजारा करे। बकाया वो भजन में बाधक है। साधक तो घर की रसोई का ही है, जो पवित्र। आपको कितने 56 प्रकार के भोग बनते हैं घर में, आप आराम से बना करके पाइए। आपको जो चाहिए वो घर में बना लीजिए। बाजार की चीज़ें, जैसे ये आजकल वो चला कि 1 मिनट में पैकेट खोला और चाउमीन ऐसे किया, वो ये सब नहीं। घर की चीज़ें, 2 रोटी ले लो, नमक ले लो, जरा सा तेल या घी ले लो और वो खा के गुजारा कर ले। सब्जी, रोटी, दाल, दही, दूध, घी, ये बहुत अच्छे अच्छे अपने यहाँ पदार्थ हैं। आप 2 पराठा बना लीजिए, नमक से खा लीजिए, लेकिन ये पिज़्ज़ा, बर्गर, ये चीज़ें मत खाइए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और परमार्थ के लिए भी हानिकारक है। आपके बुद्धि पतित हो जाएगी, परमार्थ लायक नहीं। और आजकल लोग यही पसंद करते हैं, गंदा आहार हो, गंदा पेय हो तो बोले VIP पार्टी रही, और अगर सात्विक बढ़िया खीर पूड़ी सब्जी रोटी बना के पवाला तो पार्टी नहीं। कह रहे हैं कि उसने कुछ करा ही नहीं। करे, हाँ, उसने कुछ किया। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हमें लगता है अगर हमारा आहार शुद्ध है तो हमारी बुद्धि शुद्ध है। बुद्धि शुद्ध है तो जीवन सही रहेगा। ये अशुद्ध बुद्धि का ही तो लक्षण है। अब मान लो पिए पाए शराब में नशे में मार दिया गोली, अपने भी मार लिया, खत्म खेल। अब वो भूत प्रेत बनेंगे और क्या बनेंगे? देवता थोड़ी बनेंगे, भूत प्रेत बनेंगे। ये अकाल मृत्यु जो है, ये इस तरह की हत्या, वो निम्न योनियों में जाएंगे, भूत प्रेत नीच योनियाँ प्राप्त होंगी। तो इसलिए हमें लगता है हमारा भोजन शुद्ध होना। बच्चा अपनी माँ से नाराज हो जाता है और मार डालता है। कितने ऐसे केस देखो ना, माँ किसी दूसरे से फंस गई तो अपने बच्चे की हत्या कर देती है। आप घटनाओं को जरा क्रम से देखिए तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। हमारी बुद्धि भ्रष्ट होने का कारण हमारा भोजन है, हमारा संग है, हमारा दर्शन है, हमारा सुनना, हमारा बोलना, ये सब हमारे चिंतन पर प्रभाव डालता है। मोबाइल से हम देख रहे हैं, गंदा मित्रों का संग कर रहे हैं, गंदा आहार कर रहे हैं, तो हमारे आचरण गंदे नहीं होंगे, फिर होगा क्या? और आचरण गंदे हुए तो जिंदगी नष्ट हो गई, फिर भ्रष्ट हो गई, फिर जिंदगी को नहीं संभाला जा सकता। बच्चों को भगवत प्राप्ति का ज्ञान कैसे दे? एक माला ही बैठाल कर करवाओ, काउंटर से बैठाल करके कि तुम 108 बार राधा राधा बोलो, तुमको अभी हलवा बना के पवाएंगे, तुमको ये पवाएंगे। उन बच्चों को प्रलोभन देना, तुम्हें अमुक वस्तु दे देंगे, तुम्हें शाबाश, एक माला करो राधा राधा राधा, हमें दिखाओ 108 बार किया कि नहीं किया। ऐसे धीरे धीरे उनको, अच्छा अब तुम 200 बार करो, तुम 300 बार नाम जप करो। ऐसे धीरे धीरे लगाओगे तो बच्चापन से संस्कार बन गए ना नाम जप के, तो अच्छे सदगृहस्थ बन जाएंगे। उनको शिक्षा दे कि गलत आचरण ना करे। आजकल बच्चों का माहौल भी बहुत गंदा हो रहा है, तो अपने बच्चों को बचाए, उनसे प्यार से पूछे, कोई ऐसी गंदी बात, कोई ऐसी गंदी हरकत, कोई ऐसा गंदा संग, कोई ऐसी गंदी क्रिया, तो उनको प्यार दुलार, कि अगर गलत किया तो उनको भय भी होना चाहिए। प्यार और भय के द्वारा हम अपने बच्चों की जिंदगी को बचाएं। नहीं, आज का वातावरण जो मोबाइल और कुसंग का है, वो सीधे नष्ट करने वाला है, सीधे भ्रष्ट करने वाला है। पावनी जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझ में इतनी कमियां हैं कि मैं भगवान को सुख में भूल जाती हूँ। महाराज जी, इसके बाद भी क्या वो हमारे भगवान को सुख में भूल जाते हैं? मतलब इतना सुख मिलता है कि भगवान को भूल जाते हैं? जब सुख होगा तो भूल जाते हैं। हाँ, वैसे सबका स्वभाव है। सांसारिक जब अनुकूलता होती तो भगवान का विस्मरण हो जाता है,
लेकिन अगर हम सुख में भगवान का आनंद पूर्वक भजन करें तो हमारे अंदर क्षमता आ जाएगी कि दुख में भी भगवान का भजन कर पाएंगे। यदि हम सुख में भगवान को भूल गए फिर दुख में तो भूल ही जाएंगे, दुख में हम कैसे याद कर पाएंगे। सुख में हमें सुमिरन करने का अभ्यास बनाना चाहिए, तो दुख में भी हम सुमिरन कर सकते हैं। सुख में तो अनुकूलता रहती है, आनंद में होकर तो और भजन होता है, लेकिन वो दिन याद करो जब विपत्ति आएगी, प्रतिकूलता आएगी, क्योंकि सदा समान दिन नहीं रहते। आज अनुकूलता है तो कल प्रतिकूलता आएगी, तब क्या करोगे? जब प्रतिकूलता आएगी तब तो भजन बिल्कुल नहीं बन पाएगा। इसलिए मुझे आज अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास पूर्वक भजन। दुख में भी हमें भजन कराओ। जब दुख में भजन होता है तो दुख व्यापता नहीं है, विपत्ति व्यापती नहीं है। तो ये डिप्रेशन क्यों होता है? पाप कर्म के कारण, व्यर्थ चिंतन के कारण, जो ओवर थिंकिंग है, निगेटिव चिंतन के कारण। जब नकारात्मक सोच बढ़ जाती है, ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, तो आदमी फिर डिप्रेशन में पहुंच जाता है। डिप्रेशन में पहुंचने पर चिंता, शोक, भय, मृत्यु ये सब छा जाता है और वो जीवन बिल्कुल नरक जीवन हो जाता है। इसलिए हमें लगता है हम पाप कर्म ना करें, अच्छे कर्म करें और भगवान का स्मरण करने का अभ्यास करें। सुख में तो बड़ी सुविधा होती है भगवान के स्मरण की, दुख में थोड़ा दुविधा हो जाती है। लेकिन सुख में भी यदि हम भगवान को भूल गए तो दुख में तो याद ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अभ्यास करना चाहिए। बलवीर सिंह नागपाल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या इंसान के कर्मों के फल की सजा उसका परिवार भी भुगतता है? वो संयोग होता है ना, वैसे ही संयोग होता है। अब जैसे आपने एक अच्छा कर्म किया तो आपके माता पिता को धन्यवाद दिया जाएगा, आपका पूरा परिवार सुखी होगा, आपका पड़ोस सुखी होगा, आपका गांव सुखी होगा कि हमारे गांव में वो हैं। संयोग है। आपने गलत काम किया, किस गांव का है, उस गांव की बदनामी, उस मोहल्ले के, उस परिवार के लोग सब दुखी हो जाएंगे। तो कर्म का ऐसा जाल है कि वो जहाँ तक हमारा संबंध होता है वहाँ तक प्रभाव डालता है। तो अगर संबंध हमसे आपसे नहीं है तो कोई प्रभाव नहीं, अगर है तो दुखी हो। मान लो शिष्य है तो हम भी दुखी हो जाएंगे, अच्छा ऐसा हुआ, हे भगवान उसकी रक्षा करना। संबंध का प्रभाव दुख सुख का अनुभव कराता है। तो जहाँ तक हमारा संबंध है शरीर से वहाँ तक हमारे कर्म से संबंध है और उसको दुख भोगना पड़ेगा। बहुत दूर का रिश्ता है पर संबंध है, कोई घटना अच्छा ऐसा हुआ तो हमको जितना संबंध है उतना दुख होगा। घनिष्ठ संबंध है तो व्यथा इतनी बढ़ जाएगी कि आप सह नहीं पाएंगे, रोने लगेंगे। तो ये संबंध का है। कर्म का अच्छे और बुरे कर्म का भोग संबंधियों को भोगना पड़ता है, उनको भी उतना जितना संबंध है उतना भोगना पड़ेगा। अब हमारा ज़्यादा संबंध नहीं है पर सुनने का है तो एकदम एक थोड़ा सा विषाद हुआ और भाई मर गया और ज़्यादा विषाद हुआ, पुत्र मर गया तो विषाद में एकदम चले गए। तो संबंध का हमारे कर्मों से भी संबंध है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे परिवार वालों को सुख मिलता है, बुरे कर्म करते हैं तो हमारे परिवार वालों को या हमारे संबंधियों को दुख प्राप्त होता है। कर्मों का जाल बिछा हुआ है, उसी से सुख दुख का सबको अनुभव होता है। दिशांत जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मैं पिछले 6 महीने से अपने पिताजी के जरिए आपसे जुड़ा। आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप सुनकर भगवान शिव जी की भक्ति में का हृदय में प्रकाश हुआ। पूज्य गुरुदेव भगवान, मन में प्रश्न उठता है कि अनंत ब्रह्मांड के रचयिता व संपूर्ण शक्तियों के साथ शिव जी भगवान हैं। महाराज जी, ये संपूर्ण शक्तियां क्या भगवान जी को कहीं और से प्राप्त होती हैं या ये उनके स्रोत, उनके खुद का स्रोत है? अपनी वही शक्ति हैं, वही शक्तिमान, वही सर्व रूपों में है, उनके सिवा कुछ नहीं। कहाँ से प्राप्त होंगी? जहाँ से प्राप्त होंगी वो शिव है, वही शिव है जो सर्वत्र है, जो कण कण में व्याप्त है। शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव है, इतना भी अंतर नहीं है। वही अपने आप से अपने आप का विस्तार करता है, अपने आप से अपने आप का पालन करता है, अपने आप से अपने आप का लय कर लेता है, विनाश कर लेता है। वही शिव है जो अपने आप से अपने आप में खेल रहा है। समझ पा रहे? भजन करोगे तो समझ जाओगे। डॉक्टर आशीष जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी आज्ञा से और सही मार्गदर्शन से लगभग 2 वर्षों से निष्काम भाव से तन्मयता
पूर्वक गौ सेवा में रत हूँ। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि मतलब गऊओं का भी कनेक्शन फिट हो गया महाराज जी। नाम जप जो प्राथमिक था वो अब सेवा के कारण भूल जाता हूँ महाराज जी। क्या ये कोई बाधक तो नहीं होगा सेवा में? थोड़ा सावधान रहिए। भगवान का विस्मरण बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। मां मुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म करो। तो हम गौ सेवा भी भगवान का स्मरण, यद्यपि क्रियाएं ऐसी होती हैं कि जब हम क्रियाओं में ध्यान देते हैं तो भगवान का भजन छूट जाता है, पर अगर हम अभ्यास करें तो क्रिया करते हुए भी भगवान का भजन किया जा सकता है। क्रियाओं को करते हुए भगवान का नाम स्मरण अगर हम करें तो हमारा जीवन और मंगलमय हो जाएगा। नहीं, आज गौ सेवा रूपी क्रिया में भजन छूट रहा है तो हर समय तो गौ सेवा नहीं करते, फिर अन्य क्रियाओं में भजन छूट जाएगा, फिर पुण्य बनेगा, अध्यात्म नहीं पुष्ट होगा। पुण्य तो बनेगा, गौ सेवा करते हो, पर अध्यात्म पुष्ट नहीं हो। और पुण्य टिकाऊ चीज नहीं है। महाराज नृग ने करोड़ों गौओं का दान किया, करोड़ों गौओं की सेवा की और एक अपराध बन गया तो गिरगिट बनकर के द्वारिका में कुएं पे पड़े थे, भगवान ने उनका उद्धार किया। तो यदि अध्यात्म नहीं तो पुण्य टिकाऊ चीज नहीं है। पुण्य कभी भी न किसी भी अपराध से नष्ट हो सकता है, और अगर भजन है तो अविनाशी है। इसलिए भगवान के भजन की आंतरिक प्राथमिकता देते हुए बाह्य क्रियाओं को करना चाहिए। चाहे इसमें जो गौ माता है उसका भी लगाव हो गया है जी, तो तन्मयता है, बिल्कुल उनका भी लगाव। हाँ, क्योंकि सब में भगवान वास करते हैं तो भगवान तो प्यार करते हैं। चाहे कुत्ते से आप प्यार करने लगो तो वो प्यार करने लगेगा, क्योंकि सब में प्रेम रूप भगवान वास करते हैं। कोई बात नहीं, तो उनका लगा होना हमारे ऊपर आशीर्वाद है। खूब नाम जप करो।